सूरत अल-कलम आयत नंबर 1 से आयत नंबर 52। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून, कसम है कलम की और इसकी जो वो लिखते हैं। ए नबी, आप अपने रब के फ़ज़ल से मजनून नहीं, और बेशक आपके लिए बेइंतहा अजर है, और यकीनन आप खुल्क़ के अज़ीम पर कारबंद हैं। फिर जल्दी आप देख लेंगे और वो कुफ़ार भी देख लेंगे कि तुम में से कौन दीवाना है। बेशक आपका रब ही इसे बेहतर जानता है जो इसकी राह से भटका, और वही बेहतर जानता है हिदायत पाने वालों को। तो आप तकज़ीब करने वालों की इताअत ना करें। वो चाहते हैं कि आप कुछ नरम पड़ें तो वो भी नरम पड़ जाएं, और आप हर कसमें खाने वाले जलील की बात ना मानें जो ताने देने वाला इंतहाई चुगलखोर है, भलाई से रोकने वाला, हद से गुज़रने वाला, सख्त गुनाहगार है। उजड़ इसके अलावा हराम ज़्यादा है, इसलिए कि वो माल और बेटों वाला है। जब इस पर हमारी आयात तलावत की जाती हैं तो कहता है कि ये पहलों के अफसाने हैं। हम जल्द इसे इसकी सूंड नाक पर दाग लगाएंगे। बेशक हमने उन्हें आज़माया जैसे हमने बाग वालों को आज़माया था, जब उन्होंने कसम खाई कि सुबह होते ही इसके फल को ज़रूर तोड़ लेंगे, और वो इंशाअल्लाह नहीं कह रहे थे। तो आपके रब की तरफ से कोई फिरने वाला अजाब इस बाग पर फिर गया जबकि वो सो रहे थे। फिर वो बाग कटी खेती की तरह हो गया। फिर सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को पुकारा कि तुम अपनी खेती पर सुबह सवेरे चलो अगर तुम्हें फल तोड़ना है। चुनाचे वो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कह रहे थे कि आज तुम्हारे पास बाग में कोई मस्कीन दाखिल ना होने पाए। और वो सुबह सवेरे ये सोचकर लपकते गए कि वो मस्कीनों को रोकने पर कादिर हैं। फिर जब उन्होंने बाग देखा तो कहा, यकीनन हम राह भूल गए हैं। नहीं, बल्कि हम तो महरूम हो गए। उनका बेहतरीन कहने लगा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, पाक है हमारा रब, बेशक हम ही जालिम थे। फिर वो एक दूसरे की तरफ मुंह करके मलामत करने लगे और कहने लगे, हाय हम पर अफसोस, बेशक हम ही सरकश थे। शायद हमारा रब बदले में इससे बेहतर हमें दे। बेशक हम अपने रब की तरफ रग़बत करने वाले हैं। इसी तरह होता है अज़ाब, और आखिरत का अज़ाब तो सबसे बड़ा है। काश उन्हें इल्म होता। बेशक मुत्तकीन के लिए उनके रब के यहाँ नेमत के बाग हैं। क्या फिर हम मुसलमानों को मुजरमों के बराबर ठहराएंगे? तुम्हें क्या हुआ? तुम कैसे फ़ैसले करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ लेते हो कि इस किताब में तुम्हारी मनमानी बातें हों? क्या तुमने हमसे यौम क़यामत तक पहुँचने वाली कस्में ली हैं कि तुम्हारे लिए वो होगा जो तुम फैसला करोगे? उनसे पूछिए कि उनमें कौन इसका ज़िम्मा लेता है। क्या उनके कोई शरीक हैं? तो चाहिए कि वो अपने शरीक ले आएं अगर वो सच्चे हैं। जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और उन्हें सजदे के लिए बुलाया जाएगा तो वो सजदा ना कर सकेंगे। उनकी नज़रें झुकी होंगी, उन पर ज़िल्लत छा रही होगी, और तहकीक दुनिया में उन्हें सजदे के लिए बुलाया जाता था जबकि वो सही सालिम थे। लिहाजा छोड़ दीजिए मुझे और इसको जो इस हदीस कुरान को झुटलाता है। हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ ले जाएंगे, इस तरह कि उन्हें इल्म तक ना होगा, और मैं उन्हें ढील देता हूँ। बेशक मेरी तदबीर इंतहाई पुख्ता है। ए नबी, क्या आप उनसे अजर मांगते हैं जो वो चट्टी के बोझ से दबे जा रहे हैं? क्या उनके पास इल्म गैब है तो वो इससे लिख लाते हैं? चुनाचे आप अपने रब के हुक्म के लिए सब्र करें, और मछली वाले यूनुस की तरह ना हों जब इसने अल्लाह को पुकारा था जबकि वो गम से भरा हुआ था।
اگر اس کے رب کا احسان اسے نہ سنبھالتا تو وہ چٹیل میدان میں پھینکا جاتا جب کہ وہ مذموم ہوتا۔ پھر اس کے رب نے اسے نوازا اور اس کو صالحین میں شامل کیا۔ یوں لگتا ہے جیسے کافر اپنی بری نظروں سے آپ کو پھسلا دیں گے جب وہ یہ ذکر قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک وہ تو یقیناً دیوانہ ہے، اور یہ قرآن تو سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ الحمدللہ۔